अस्सलाम, आप लोगों का अपना सजाद खेड़ा ज़रा मशरक साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भाइयों, आज हम एक ऐसे खेत के अंदर मौजूद हैं जहां गंदम की वैरायटी दिलकश काश की गई है। ये पीछे जो ज़मीन आप देख रहे हैं, ये कलराठी ज़मीन है। इसके अंदर जो है ना दिलकश वैरायटी को लगाया गया है। आज आप लोगों को इसकी जर्मिनेशन भी चेक कराते हैं और इसके साथ साथ मेरे काश्तकार भाइयों आप लोगों को तरीका काश्त भी बताते हैं कि इस तरह की ज़मीनों में, कलराठी ज़मीनों में इस तरह की जो वैरायटी काश्त की गई है वो किस तरीके से की गई है, ज़मीन की तैयारी कैसे की गई थी और इसके साथ साथ 1 एकड़ के अंदर बीज कितना इस्तेमाल किया गया और खाद कौन सी और कितनी मिकदार में इस्तेमाल की गई। और मेरे काश्तकार भाइयों, ये जो वैरायटी काश्त की गई थी ये 27 अक्टूबर को काश्त की गई थी और 17 नवंबर को इसको पहला पानी लगा दिया गया है। और पहले पानी के ऊपर कौन सी खाद दी गई है, मुकम्मल तफसीलात मेरे काश्तकार भाइयों आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर ज़रूरी मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। आइए काश्तकार भाइयों आप लोगों को बताते हैं कि कलराठी ज़मीन के ऊपर गंदम की वैरायटी कैसे काश्त की गई है, उसका तरीका काश्त क्या है और जर्मिनेशन भी चेक करते हैं। जैसा कि मेरे काश्तकार भाइयों आप देख रहे हैं, ये कलराठी ज़मीन है। इस कलराठी ज़मीन के अंदर दिलकश वैरायटी काश्त की गई है। आप इसकी जर्मिनेशन चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से जर्मिनेशन हुई है। अच्छी जर्मिनेशन हुई है। बीज जो इस्तेमाल किया गया वो 65 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल किया गया। उसको 8 से 10 घंटे जो ना छटा लगाने से पहले उसको पानी के अंदर भगो दिया गया। पानी जो इस्तेमाल किया गया, इस काश्तकार ने जो इस्तेमाल किया है वो नहरी पानी ले आए थे। नहरी पानी के अंदर जो ना उसको 8 से 10 घंटे भगोया गया। उसके बाद जो ना इसके अंदर छटा किया गया। मेरे काश्तकार भाइयों, ये गप छट तरीके से काश्त की गई है। सबसे पहले जो ना 3 हल गहरे चलाए गए, उसके बाद 1 रूटावेटर चलाया गया, फिर इन्होंने 1.5 बोरी जो ना इसमें नाइट्रोफास का छटा किया, फिर 1 रूटावेटर चलाया। उसके बाद जो ना इन्होंने 1 बोरी MAP पानी जब लगाया गया तो 1 बोरी MAP उसमें फ्लड कर दी। फ्लड करने के बाद कीचड़ के अंदर बीज का छटा किया गया। इस तरीके से जो ना इसकी बिजाई का मरहला मुकम्मल हो गया। इसमें सबसे बेहतरीन बात ये है जो मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने DAP का इस्तेमाल नहीं किया। इस तरह की ज़मीनों में, कलराठी ज़मीन में उन्होंने तेज़ाबी खादों के ऊपर जो ना फोकस किया है, यानी MAP इस्तेमाल किया है और नाइट्रोफास इस्तेमाल किया है। इस तरह के खादों के डालने से जो ना इसका pH लेवल कम हो जाता है। आप लोगों को पता है कि कलराठी ज़मीनों का pH लेवल जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है और फिर जो ना उसकी जर्मिनेशन का भी मसला होता है। दूसरा तरीका उसने ये अच्छा अपनाया है कि गपछट के तरीके से जो ना गंदम को काश्त की है। तीसरा उसने सबसे अच्छा काम ये किया है कि जब बीज को उसने पानी के अंदर भगोया है, वो पानी जो ले आए थे वो नहरी पानी ले आए थे। नहरी पानी जो होता है ना वो मीठा पानी होता है। जब भगोया हुआ बीज आप ज़मीन के अंदर उसको छटा लगाएंगे, ज़मीन के अंदर जो नमी होगी वो उसको नहीं चूसेगा, वो उस पानी को इस्तेमाल बीज नहीं करेगा क्योंकि उसने पहले पानी इस्तेमाल किया हुआ है, मीठा पानी, नहरी पानी इस्तेमाल किया हुआ है और ज़मीन वाला नमकियात वाला पानी फिर वो इस्तेमाल नहीं करता। इसलिए मेरे काश्तकार भी उसकी जर्मिनेशन भी अच्छी होती है। गपछट के तरीके से इसलिए कहा जाता है कि आप कलराठी ज़मीनों में गंदम की काश्त करें। जब आप ज़मीन की तैयारी करते हैं तो 3-4 हल लगाने के बाद ज़मीन बिल्कुल नरम और भुरभुरी हो जाती है। फिर आप उसके अंदर जो ना पानी लगा देते हैं और जो नमकियात होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद आप बीज का छटा कर देते हैं कीचड़ के अंदर या तरवत्तर के अंदर। जब आप बीज का छटा करते हैं, छटा करने से जो ना बीज जो ना ऊपर वाली तह के ऊपर पड़ा होता है, ऊपर वाली तह जो ना वो नमकियात से पाक होती है क्योंकि नमकियात जो थे पानी लगाने से नीचे बैठ गए हैं। इस तरीके से ना बीज की जर्मिनेशन अच्छी होती है। इसलिए मेरे काश्तकार भाइयों आप कोशिश क्या करें कि इस तरीके से देखें। आप लोगों को इसलिए मुख्तलिफ़ काश्तकारों के तजर्बात जो है ना वो आप लोगों से शेयर करते हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कौन सा तरीक़ाकार बेहतरीन है, बेस्ट है, जिससे जो ना पैदावार अच्छी आ रही है, जर्मिनेशन भी अच्छी हो रही है। मेरे काश्तकार भाइयों, इसको बिजाई से लेकर आज तक तकरीबन इसको 22 दिन हो चुके हैं, 21 से 22 दिन। 27 अक्टूबर की जो ना इसकी काश्त की गई थी। आज चेक करें इसकी जर्मिनेशन। और मैंने काश्तकार को मशवरा दिया था कि आप इसको पानी लगा दें। उसने 17 तारीख को जो ना इसको पानी लगा दिया और 1 बोरी अमोनियम सल्फेट का मैंने मशवरा दिया और साथ मैंने कहा आधी बोरी यूरिया आप इसको ड्रम के अंदर जो ना हल करके आप इसको फ्लड करें। फिर उसने जो ना इसको फ्लड कर दिया है। मेरे काश्तकार भाइयों, आप लोगों को आगे चलकर दिखाते हैं कि इसकी कुछ साइडों के ऊपर जर्मिनेशन नहीं हुई थी, वहाँ कलराठापन जो था वो बहुत ज़्यादा था। फिर मैंने उनको मशवरा दिया कि आप पानी तो वैसे लगा रहे हैं
آپ اس طرح کریں کہ اس سائڈوں کے اوپر دوبارہ ہل چلائیں اور اس کے اندر پانی لگا کے پھر آپ بیج کا چھٹا کر دیں۔ آپ یہ چیک کریں کہ اس سائڈ پہ جرمینیشن بہت زیادہ کم ہوئی تھی، اس لیے دوبارہ کہا گیا کہ آپ اس کی بجائی کریں۔ اچھا، اس سیڈ کے اوپر جو ہم نے بیج ڈلوایا ہے وہ ہم نے اناج 2017 ڈلوایا ہے۔ ہم نے کہا ہو سکتا ہے کہ دلکش دوبارہ یا اس جگہ کے اوپر جو نا زیادہ نمکیات ہیں، ہو سکتا ہے برداشت نہ کرے، تو پھر ہم نے اناج 2017 کا چھٹا کروایا ہے۔ کوشش یہی تھی کہ فیصل آباد 2008 جو نا اس کا بیج مل جائے، لیکن اس کا بیج ان کو نہیں ملا، اس وجہ سے پھر اناج 2017 کا جو نا چھٹا کروایا ہے۔ دلکش ویرائٹی میرے کاشتکار پر زیادہ کلراٹھا پن ہو زمین کا تو پھر اس کے خلاف جو نا قوت مدافعت نہیں رکھتی، ریزسٹنس نہیں رکھتی میرے کاشتکار بھائیوں۔ اب وہاں جرمینیشن اس کی جو نا متاثر ہوتی ہے، جہاں نمکیات کم تھے وہاں اس کی جرمینیشن ٹھیک ہوئی ہے۔ جیسا کہ میرے کاشتکار بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائڈوں کے اوپر جو نا یہ جرمینیشن نہیں ہوئی ہے، یہ نمکیات آپ کو زمین کی اوپر والی تہہ کے اوپر پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وائٹ کلر کے، سفید کلر کے۔ لیکن میرے کاشتکار بھائیوں، ہم نے اوورآل دیکھا ہے کہ دلکش ویرائٹی جو نا انہوں نے ریزسٹنس دکھائی ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں دکھائی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ زیادہ نمکیات کے خلاف جو نا یہ ریزسٹنس نہیں رکھتی۔ کم کلراٹھی زمین ہو تو اس کے اوپر یہ اس کی جرمینیشن اچھی ہو جاتی ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس طرح کی زمینوں کے اندر کھادوں کا جو استعمال کرنا ہے وہ اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اس دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ اس طرح کا آپ طریقہ کار کریں تو پھر آپ اچھی پیداوار لے سکتے ہیں۔ امید ہے کاشتکار بھائیو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو نا دوسروں کے جو تجربات ہیں وہ بھی شیئر کروں اور آپ لوگوں کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔